ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि घर में पैसे आते नहीं हैं और पैसे आने के बाद भी आकर चले जाते हैं, यानी कि व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो घर में पैसे आते तो हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। बरकत अर्थात घर में अन्न इतना हो कि स्वयं खाने के बाद अगर कोई अतिथि आए तो वह भी पेट भर के खा ले, इसके बाद भी अन्न की कोई कमी ना हो, और धन इतना हो कि अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी धन की कमी ना हो। यदि घर में बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी नहीं आती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे चैनल पर हमने आपको ऐसे बहुत सारे उपाय बताए हैं जिससे आपके घर में बरकत हो, लेकिन हमारे द्वारा किए गए जो भी उपाय हैं, जो भी पूजा पाठ है, वह सभी असफल हो जाते हैं यदि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। यदि ये 12 दोष आपके घर में है तो आप चाहे लाख मेहनत कर लें, लाख पूजा पाठ कर लें, आपके घर में बरकत कभी नहीं होगी। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास नहीं करती, और जब जीवन में नकारात्मकता आती है तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारी समस्याएं साथ लेके आती है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या होती है गरीबी की समस्या। दरिद्रता अर्थात गरीबी, और गरीबी के समान दूसरा कोई दुख संसार में नहीं है। तो इस दुख से बचने के लिए आप इन 12 दोषों को आज ही सुधार लें, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं वे लोग सदैव लक्ष्मी से हीन रहते हैं। आप जीवन में यह एक नियम बना लें कि आप प्रत्येक दिन सुबह उठकर सूर्य देव का स्वागत करेंगे, तो यह एक बहुत ही अच्छा लक्ष्मी आगमन का उपाय होगा। आपने संसार में जितने भी सफल व्यक्तियों को देखा होगा, उनमें यह चीज़ आपने सामान्य देखा होगा कि वे सभी सूर्योदय से पूर्व जाग जाते थे। इससे ना सिर्फ आपको शारीरिक लाभ होता है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। दूसरी बात, पर्स तो आप सभी रखते होंगे, स्त्री पुरुष सभी पर्स रखना पसंद करते हैं और रखते भी हैं। तो जो आप पर्स रखते हैं वह आप ध्यान दें कि कभी भी आपका पर्स जो है वह कटा फटा ना हो, क्योंकि जिस स्थान पर जिसमें आप लक्ष्मी को रख रहे हैं उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। तीसरी चीज़ है घर में कबाड़ इकट्ठा करना। आपके घर में आप कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल के सामान इकट्ठा करके ना रखें। खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो नष्ट हो चुके हैं या फिर इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, आप इन्हें या तो आप ठीक कराकर इस्तेमाल में लाएं या फिर आप अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि घर में कबाड़ इकट्ठा करना, टूटी फूटी चीज़ें घर में जमा करके रखना घर में नकारात्मकता पैदा करती है। अग्निहोत्र कर्म। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बताए गए 5 तरह के यज्ञों में से एक होता है देव यज्ञ। इसे ही अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। जिस घर में देव ऋण चुकता रहता है वहाँ सदैव अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह के होते हैं, जिनमें से पहला होता है कि जब भी हमारे घर में भोजन बनता है तो उस भोजन को ग्रहण करने से पहले हम उस भोजन को अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। हालांकि आजकल ऐसा बहुत कम घरों में होता है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर अग्निहोत्र कर्म किए जाते हैं, और जहां पर यह कर्म किया जाता है वहां पर बरकत सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर में बरसती रहती है। अगली बात, भूल से भी मंगलवार और गुरुवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए या पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन स्त्री हो या पुरुष हो, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। अगली बात, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि खाना खाने के बाद आलस्य आ जाता है और फिर वह जो जूठे बर्तन रहते हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। ऐसा किसी एक दिन चल जाता है, अगर तबीयत खराब है, कोई मजबूरी है तो चल जाता है, लेकिन अगर आपने ऐसा नियम ही बना रखा है कि प्रत्येक दिन जूठे बर्तन घंटों आपके घर में पड़े रहते हैं या रात भर घर में जूठा बर्तन पड़ा रहता है, तो यह एक बहुत बड़ा दोष है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, घर में बरकत हो, तो आप ये आदत अवश्य बदल लें। आपसे हमने पहले भी बताया है कि घर में एक मंदिर होता है और मंदिर के समान ही पवित्र होता है घर का रसोई, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा वास करती है। इसलिए सदैव रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए, सजा कर रखना चाहिए, और जूठे बर्तन, गंदे बर्तन कभी भी जमा कर नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है और आपके घर में बरकत बंद हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे घर में देखा जाता है कि डस्टबिन रखते हैं
और फिर घर की साफ़ सफाई करके जो कचरा होता है उसे डस्टबिन में ही रख देते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक समय तक आप घर में कचरा जमा करके ना रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जो गंदगी जमा होती है, कूड़ा करकट निकलता है, उसके साथ साथ हम जो नकारात्मकता होती है घर की, वह भी झाड़ कर घर से बाहर निकालते हैं। ऐसे में जब आप झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा करकट उठाकर अपने घर पर ही जमा कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके घर में सकारात्मकता कैसे आएगी? घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रतिदिन आपके घर का जो कूड़ा करकट है वह आप बाहर निकाल दें, घर में जमा करके ना रखें। प्रकृति का एक नियम है कि जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमें प्रकृति दोगुना करके वापस लौटाती है। इसीलिए दान अवश्य करें। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। प्रतिदिन एक नियम बना लें कि आपके घर का जो पहला रोटी है, यह मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पहली रोटी सदैव आप गौ माता को दें। इस पर गौ माता का ही हक होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। प्रतिदिन आपके घर से गौ माता, कुत्ता और पंछियों के लिए थोड़ा बहुत अन्न अवश्य निकालें। पहली रोटी आप गौ माता को दे दें, रात को जो आप अंतिम रोटी बनाते हैं वह आप कुत्ते को दे दें, और प्रतिदिन सुबह को आप थोड़ा बहुत चावल के दाने या फिर जो भी कच्चे अनाज होते हैं या रोटी का टुकड़ा या कुछ भी जो भी आपसे बन सके वो आप पंछियों के लिए छत पर या बालकनी में, जहाँ पर भी पंछी आते हैं घर पे, उस स्थान पर रख दें, क्योंकि ये जीव हमारे आश्रित होते हैं और जब हम इनके पेट भरने के लिए सोचते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे पेट भरने का व्यवस्था कर देते हैं। अगली बात करते हैं दहली पूजन की। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर की जो दहलीज होती है, यानी कि जो घर का मुख्य द्वार होता है, उस स्थान को बहुत ही पवित्र और पूजनीय बताया जाता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि घर के मुख्य द्वार को बहुत ही गंदा करके रखते हैं, खास करके जूते चप्पलों का भीड़ लगा कर रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ा दोष है। इससे घर में नकारात्मकता आती है। ऐसा करना बंद कर दें। आप प्रतिदिन घर की जो दहली है उसे साफ करें। 1 लोटा जल आप अपने घर के पूजा स्थान पर सदैव भर के रखें और इस जल का छिड़काव प्रतिदिन प्रातःकाल आप अपने घर की दहली पर करें। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर आप एक हल्दी या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और प्रतिदिन वहाँ पर आप आरती दिखाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर की दहलीज के द्वारा ही होता है। ऐसे में जब आप घर के दहलीज पर ही कूड़ा करकट, चप्पल, जूता जमा करके रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कैसे करेंगी? कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। झाड़ू को आप सदैव घर में आने वाले मेहमानों से छुपा कर रखें। झाड़ू को कभी भी ऐसे दिशा में नहीं रखना चाहिए जहां पर आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। प्रति शनिवार और अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को पीपल वृक्ष की पूजा आराधना अवश्य करें। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करते हैं। और व्यक्ति के जीवन में सुख हो, धन धान्य से भरपूर रहे जीवन, इसके लिए देवों के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए प्रति शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री या फिर गुड़ डालकर पीपल वृक्ष को अर्पित करें और शाम के वक्त सरसों के तेल का एक दिया प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष को दुर्भाग्य दूर करने वाला वृक्ष बताया जाता है। अगर आप प्रत्येक शनिवार और अमावस्या व पूर्णिमा तिथि को पूजा आराधना करते हैं पीपल वृक्ष की, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर आप शनि संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं तो आपके शनि दोष भी शांत हो जाएंगे। रविवार छोड़कर प्रतिदिन तुलसी पूजा अवश्य करें। प्रतिदिन तुलसी मैया को जल दें। शाम के वक्त तुलसी के सामने एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। संध्या पूजन का समय निश्चित कर लें। बहुत से घरों में देखा जाता है कि शाम हो गई, कभी भी पूजा कर लेंगे, दिया लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा हो वही समय सबसे सही होता है घर में दिया बाती का। तो ऐसे वक्त में आप इन बातों का ध्यान रखें कि घर में कोई व्यक्ति सो नहीं रहा हो, कोई भोजन ना करे, कोई पढ़ाई ना करे, क्योंकि ये वक्त होता है केवल भगवान की पूजा आराधना का। तो ऐसे वक्त में आप दिया बाती करें।
हो तो आप घर में बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। इसके अलावा यदि आपके द्वार पर कोई याचक आता है, कोई मांगने वाला आता है, कुछ मांगता है, तो आपसे जितनी क्षमता हो आप उन्हें अवश्य दें। उन्हें डांट कर, फटकार कर, निरादर करके कभी भी अपने द्वार से वापस ना लौटाएं। यदि मांसाहार का सेवन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार के दिन भूल से भी घर में मांसाहार ना बनाएं, बल्कि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन लहसुन प्याज का त्याग करें। बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। हफ्ते में एक बार पोछा लगाने के पानी में, जिस पानी से आप घर में पोछा लगाते हैं, उस पानी में समुद्री नमक मिलाकर अगर आप पोछा लगाएं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। बृहस्पतिवार के दिन चाहे आप व्रत करें या ना करें, इन नियमों का पालन करें। घर में पोछा ना लगाएं, बाल ना धोएं, नाखून ना काटें, या ना ही जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वह दाढ़ी ना बनवाएं। इसके अलावा इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के पीले पुष्प से पूजन करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें आपको अपने डेली लाइफ में अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके घर में बरकत आती है। अगर आप इन दोषों को सुधार लेते हैं, इन नियमों को जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।